गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज महिमा सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महिमा। आज हम आपके सामने एक छोटी सी पोयम लेकर आए हैं, द परफेक्ट लाइफ, जो कि बेन जॉनसन ने लिखी है और ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के सिलेबस में। ठीक है, जो फीलिंग्स, जो एक्सप्रेशंस, जिस थॉट की हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के समय या राइटिंग के समय या मतलब कुछ भी डिस्क्रिप्टिव करते समय हमारी जो फीलिंग्स है वो किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके मन में वो थॉट उसी रूप में आना चाहिए और एक्चुअली में आता है। लेकिन समस्या ये है कि वी हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इनटू इंग्लिश। एक छोटी सी प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि थॉट तो हमारे सेम वैसे ही हैं जैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस किए जाते हैं, लेकिन शायद हमें ये नहीं पता है कि उनको एक्सप्रेस कैसे करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं, सबके ऊपर एक बात लागू होती है कि गाइड में लिखे हुए आंसर्स या ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए आंसर्स या व्हाइट बोर्ड पे लिखे आंसर्स आपको अगर आप रट रहे हैं तो कैपेसिटी आपकी ऑलरेडी कम हो रही है। कोशिश यही करिए कि चीजों को समझिए और उनको एक्सप्रेस करिए। एक्सप्रेस करने के बाद में उनको अपने डेली लाइफ में यूज करिए। अगर एक पैरा पढ़ने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम करिए, बजाय ये देखने के कि गाइड में क्या लिखा है या फिर पर्टिकुलर मैम ने क्या लिखाया है। आपका आंसर अगर सही है, बात अगर आप फैक्ट के साथ रख रहे हैं तो उसे कोई भी नहीं काट सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से करिए कि आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए और आपने वो पोयम पढ़ी हुई है तो वो आंसर आप खुद दे सकें अपनी भाषा में। अपनी भाषा में इस बात पे फोकस करिए कि इवन आपको आंसर इंग्लिश में देना है लेकिन फिर भी एक्सप्रेशंस, थॉट, इमेजिनेशन आपके होने चाहिए। अब आपके कैसे होंगे? आपके तभी होंगे जब आप कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा या किसी के द्वारा कही गई बात को उसी तरह से समझेंगे जिस तरह वो समझाना चाह रहा है। यानी कि जो भी चीजें पैराग्राफ में लिखी हैं या जो भी चीजें चैप्टर में लिखी हैं उनको अपने जीवन से जोड़िए, अपनी सराउंडिंग्स से जोड़िए, अपनी दुनिया से जोड़िए, अपने सोसाइटी से जोड़िए। कहीं ना कहीं आपको वो एग्जाम्पल जरूर मिल जाएगा जो कि पर्टिकुलर पैसेज या पोयम या चैप्टर में दिया जा रहा होगा। तो अगर मैच कर रही हैं चीजें तो इसका यही मतलब है कि आप अपने थॉट में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड नंबर आता है वोकैबुलरी का। तो वोकैबुलरी एक वीडियो से ठीक नहीं होती है, बल्कि आपको छोटी छोटी बुक्स पढ़नी चाहिए। हर एक दिन देख लेना चाहिए कि नया वर्ड आपको कौन से मिला। धीरे धीरे वोकैबुलरी अच्छी होती है, एक दो या तीन वीडियो से अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो पोयम की शुरुआत करते हैं। द परफेक्ट लाइफ, जो कि बेन जॉनसन ने लिखी है। बेन जॉनसन एक बहुत ही फेमस पोएट है इंग्लिश लिटरेचर के और कहा यह जाता है कि विलियम शेक्सपियर के नेक्स्ट इनको ही इंग्लिश हिस्ट्री में माना गया है। बहुत ही लर्नेड, बहुत ही क्वालिफाइड पोएट थे ये। इन्होंने एक पोयम लिखी है द परफेक्ट लाइफ। ठीक है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, यानी एक इंसान की लाइफ कंप्लीट किस तरह से होती है। तो देखिए कंप्लीट किस तरह से होती है, अगर ये पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं तो कंप्लीट होती है जब हम अपनी लाइफ को एक मुकाम दे देते हैं। अब जब हम अपना एक स्टेटस मेंटेन करते हैं, जब हम सोसाइटी में कुछ बन जाते हैं या सोसाइटी के लिए कुछ कर देते हैं या अपनी फैमिली के लिए। कहने का ये मतलब है कि यूजफुल लाइफ को ही कंप्लीट लाइफ की लिस्ट में रखा जाता है। वेदर आप 15 साल जिए, 20 साल जिए, 100 साल जिए। 100 साल का बूढ़ा हमेशा भगवान से ये कहता है कि भाई अब बहुत हो गया, हमें ऊपर बुला लीजिए। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि उसकी लाइफ में एडवेंचर, वर्क, इमोशंस, फीलिंग्स बचते नहीं है। यानी कि एक छोटी सी, एक कॉम्पैक्ट लाइफ भी आपको एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करवा सकती है। उसके लिए जो लाइफ है उसको बढ़ने का वेट मत करिए, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड अपना एफर्ट करिए, कुछ बनिए, तभी आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। वरना यूजलेस तरीके से सोसाइटी में लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, शायद उन्हें कोई नहीं जानता। जिन्हें कोई नहीं जानता उनकी लाइफ शायद उस मेंटेनेंस में नहीं चलती है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था जब उसका जन्म हुआ था। तो बेटर वर्क हार्ड एंड बिकम समथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, द परफेक्ट लाइफ यानी एक इंसान की कंप्लीट लाइफ कैसे होती है। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इट मींस लाइफ। जो इंसान का जीवन है वो पेड़ की तरह नहीं बढ़ता है। देखिए यहाँ पे लाइक शब्द दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपसे कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीजों के बीच में। ठीक है, जब भी आपको किसी सेंटेंस में लाइक वर्ड लिखा मिले तो आप ये समझ जाइए कि दो चीजों की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर इंसान के जीवन की तुलना एक पेड़ से की जा रही है, यानी कि ये जो लाइफ है वो पेड़ की तरह बढ़ती हुई नहीं जा सकती है।
इन बल्क यानी आप बड़े आकार में, डथ मेक मैन बेटर बी यानी कि जो इंसान होता है वो अपने जीवन को और बेटर कर सकता है पेड़ों की अपेक्षा। जो पेड़ होते हैं वो एक बल्क में, एक आकार में, बड़े बड़े साइजेस में बड़े होते हैं, बड़े होते हुए चले जाते हैं, लेकिन इंसान, ह्यूमन बींग्स उससे भी बेटर कर सकते हैं। और या फिर अगर आपने अपनी लाइफ को बेटर नहीं किया, अच्छा नहीं किया, तो क्या होगा? या फिर स्टैंडिंग एज एन ओक, या तो आप एक ओक के पेड़ की तरह, ओक मतलब जो बलूत का पेड़ होता है, ओक की पेड़ की तरह 300 ईयर्स, 300 साल तक आप खड़े रहेंगे, टू फॉल एट अ लॉग एट लास्ट, लेकिन 300 साल तक खड़े होने के बावजूद आपका अंत निश्चित है। यानी 300 साल ओक का पेड़ खड़ा रहता है, लेकिन आखिर में उसे गिरना होता है एक लट्ठे के रूप में। और जिस समय वो गिरता है उसकी स्थिति कैसी होती है? ड्राई, वो पूरी तरीके से सूख चुका होता है। बाल्ड, देखिए बाल्ड वैसे तो गंजा होता है, लेकिन क्योंकि बात हम पेड़ की कर रहे हैं तो बाल्ड मीन्स जिसकी पत्तियां नहीं है, पत्ती रहित जो चीजें होती हैं उसके लिए बाल्ड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पत्तियां भी नहीं होती हैं, एंड चेयर और मुरझा जाता है। यानी इस 4 लाइन में पोएट आपको ये कंपैरिजन दे रहा है कि इंसान का जीवन पेड़ों की तरह नहीं है जो बल्क में बढ़ता हुआ चला जाए, बल्कि इंसान कुछ बेटर भी कर सकता है, कुछ अच्छा भी कर सकता है। अगर वो अच्छा नहीं करता है तो क्या होगा? या फिर वो एक ओक के पेड़ की तरह खड़ा रहेगा जो 300 साल जीवित रहता है, लेकिन 300 साल जीवित होने के बावजूद आखिर में उसको सूख के गिरना होता है, वो सूख चुका होता है, पत्ती रहित हो चुका होता है और मुरझा जाता है। यानी कि एक फैक्ट ये है, द एंड ऑफ लाइफ इज सर्टेन, यानी कि आपके जीवन का अंत होना ही है। ओक का पेड़ आपने बहुत बार सुना होगा, वो एक्सपेक्टेड ये होता है, साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि 1000 ईयर्स तक वो रहता है, लेकिन ये 1000 ईयर्स उसके किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो लगातार बढ़ता हुआ आकार में चला जाता है। ठीक है, तो आपको ओक का पेड़ नहीं बनना है कि आप बिल्कुल बढ़ते हुए चले जा रहे हैं यूजलेसली, 1000 साल 2000 साल आप जीवित हो रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं, अ लिली ऑफ अ डे। अब आप ये देखिए कि अब ऊपर बात हो रही थी ओक ट्री की, लेकिन नीचे बात हो रही है लिली की। यानी इन दो चीजों को बेस बनाकर आपको द परफेक्ट लाइफ पोयम पढ़नी है। अ लिली ऑफ अ डे यानी एक लिली का पेड़ जो फ्लावर जो होता है, कुमुदिनी जो होता है, कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, तो अ लिली ऑफ अ डे, ऑफ अ डे का क्या मतलब हुआ कि जो एक लिली का फ्लावर होता है वो एक दिन के लिए ही आता है। इज फेयरर फार इन मई, यानी मई के महीने में वो सबसे खूबसूरत नजर आता है। देखिए फेयर नहीं लिखा है, फेयरर। फेयरर मतलब जब दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा होता है, तो दो दूसरी चीज कौन सी है? दैट लिली इज फेयरर देन अदर फ्लावर्स एट दैट टाइम। ठीक है, तो मई के महीने में सबसे सुंदर लिली का फ्लावर दिखाई देता है। ऑल्दो, हालांकि इट फॉल एंड डाई दैट डे, यानी कि ये कहा जा रहा है कि लिली का जो फ्लावर है वो आता है, अपनी चमक बिखेरता है, सुंदरता बिखेरता है मई के महीने में, लेकिन फैक्ट ये है कि वो उसी दिन आता है और उसी रात उसका अंत हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यानी कि ये एक ऐसा पेड़ है जो जिसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी प्रकाश से, रोशनी से भरा हुआ, सुंदरता से भरा हुआ। इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, आपसे ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में सुंदरता ढूंढते हैं, खूबसूरती ढूंढते हैं कि कैसे चीजें बेटर हो सकती हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर, लेकिन एक फैक्ट ये है कि एक छोटे से समय में, एक कम समय में भी लाइफ में परफेक्ट भी, जो इंसान की लाइफ है वो परफेक्ट बन सकती है। कैसे? इंसान की लाइफ परफेक्ट बनाने के लिए जो पोएट है उसने एग्जाम्पल दिया है लिली के फ्लावर का, कि लिली का जो फ्लावर है वो एक ही दिन के लिए पैदा होता है, उसी रात वो मर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जो सुंदरता है वो मई के महीने में सबसे सुंदर होता है, उसको लाइट ऑफ फ्लावर कहा जाता है। इसीलिए पोएट इन सब चीजों को फैक्ट बनाकर कह रहा है कि आपको ओक का पेड़ नहीं बनना है जो 1000 ईयर्स जीवित तो रहता है लेकिन कुछ नहीं करता है, उसके बदले आप लिली फ्लावर बनिए जो कि एक ही दिन के लिए आता है और अपनी सुंदरता चारों तरफ से बिखेर देता है। ठीक है, ये है आपकी वोकैबुलरी, आप इसको आराम से पढ़िए, नोट करिए, तब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।